अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है चाइना की तरफ से, जो कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। बिकॉज पाकिस्तान को अगर आने वाले टाइम में J-35 मिलता है तो उसके साथ पाकिस्तान को एक बहुत ख़तरनाक वेपनरी भी मिलने वाली है। आखिर ये कौन सी चीज़ है कि चाइना ने पाकिस्तान के आने वाले J-35 के लिए एक ऐसा मिसाइल तैयार किया है जो कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। अगर वीडियो पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये पिक्चर है जो कि मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ। ये चाइना के एक सोशल मीडिया अकाउंट ऐप है पीपो नाम से, उसमें ये पिक्चर जो है ना लीक हुई है या फिर अपलोड की गई है उनकी तरफ से। इसके बारे में हम नहीं जानते प्रॉपरली। अगर इसमें हम लोग गौर से देखें ना तो ऐसे लगता है कि चाइनीज एयरफोर्स ना जो कि ड्रिल कर रही है या फिर अपनी एक ट्रेनिंग कर रही है, उस ड्रिल में और उस ट्रेनिंग के अंदर ना हम लोग वाज़िया तौर पे इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक ना रिडार बना हुआ है जो कि प्रॉपरली हर एक चीज़ को शो कर रहा है, मिसाइल्स की रेंज को शो कर रहा है और हर किस्म की मिसाइल की रेंज को शो कर रहा है जो कि इस टाइम चाइनीज आर्मी ड्रिल में या फिर अपनी ट्रेनिंग के अंदर यूज़ कर रही है। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें सबसे पहले ST-10 का जो मिसाइल की जो रेंज है ना वो नजर आती है और उसके बाद यहाँ पर PL-15 की भी रेंज जो है शो की जा रही है। लेकिन PL-15 की यहाँ पर 190 किलोमीटर यानी 190 किलोमीटर शो की जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि 190 किलोमीटर शो की जा रही है? और हालांकि चाइना की रिपोर्ट्स के मुताबिक, चाइना के जो PL-15 की डिटेल्स हैं उनके मुताबिक ये 250 किलोमीटर से ज्यादा है। मिसाइल जो होता है ना वो जंग के हिसाब से, जंग के माहौल के हिसाब से फाइट करता है। एज अ मिसाल अगर आपको मैं आसान लफ्जों में समझाऊं कि अगर जो फाइटर जेट PL-15 यूज कर रहा है अगर वो ज्यादा ऊंचाई पर होगा तो उस PL-15 की जो रेंज होगी वो ज्यादा हो जाएगी। वो 300 किलोमीटर तक फाइटर जेट्स को टारगेट कर सकता है। अगर PL-15 जो फाइटर जेट लेकर जा रहा है वो नीचे है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ा, तो और दुश्मन जो है वो हमारे बिल्कुल इक्वली हमारे साथ ऊंचाई पर उड़ा है और या फिर हमारे से ऊपर है, हमारे से नीचे नहीं उड़ा, तो इस तरह PL-15 की जो रेंज है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे आपको एक और चीज यहाँ पर शो होगी जो कि आपको नजर आ रही है PL-16 की रेंज। अब यहाँ पर PL-16 की रेंज 280 किलोमीटर शो की जा रही है। ये यहाँ पर PL-16 हालांकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि चाइना भी PL-16 मिसाइल लॉन्च करेगा, निकालेगा या बनाएगा, पूरी दुनिया के सामने रखेगा। ज्यादातर लोगों ने यही सोचा था कि चाइना PL-16 से पहले PL-15 के फौरन बाद चाइना PL-17 ही लॉन्च करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने PL-17 भी लॉन्च किया, लेकिन PL-17 जो चाइना ने लॉन्च किया बाकायदा वो एक फाइटर जेट को टारगेट करने के लिए लॉन्च नहीं किया। वो एक हैवी वेट मिसाइल है, उसकी 400 किलोमीटर रेंज है PL-17 की। ये मिसाइल जो है PL-17 ये आप लोग इससे किसी फाइटर जेट को टारगेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मिसाइल जो है बहुत ज्यादा हैवी है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है, ये इतना ड्यूरेबल नहीं है, इतना ज्यादा कैचेबल नहीं है कि जो फाइटर जेट को इजीली टारगेट कर सके। ये PL-17 बनाया गया बाकायदा अवॉक्स तैयारे को, कार्गो जहाज को या फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो जहाज उड़ रहे होते हैं हवा के अंदर, जो पीछे फाइटर जेट्स को कमांड दे रहे होते हैं, उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। अगर हम PL-16 की बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर PL-16 की बात कर लें कि आखिर PL-16 की 280 किलोमीटर रेंज है और लेकिन डिटेल्स अगर आप लोग देखेंगे तो PL-16 की डिटेल्स आपको 300 किलोमीटर की मिलेगी, 300 या फिर 350 किलोमीटर की आपको मिल जाएगी, ऑलमोस्ट तो इतनी 100। और ये 280 किलोमीटर यहाँ पर भी वही वाला रूल अप्लाई होता है जो PL-15 के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ पर वही केस चलता है जो PL-15 के ऊपर चलता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर एक फाइटर जेट बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है PL-15 या PL-16 के साथ, तो PL-15 और 16 इन दोनों मिसाइल्स की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। अगर तो वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ा, बहुत ज्यादा कम ऊंचाई पर उड़ा है, तो PL-16 की रेंज बहुत कम हो जाएगी, चाहे वो PL-15 ही क्यों ना हो उसके पास। बिकॉज अगर हम लोग देखें ना, एक मिसाइल को ज्यादा ऊंचाई पर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ता है। जितना ज्यादा फ्यूल बर्न होगा, जितना ज्यादा फ्यूल लगेगा उस मिसाइल का ज्यादा ऊंचाई पर
जाने के लिए उसकी रेंज उतनी ही थोड़ी होती जाएगी। अगर वो ज्यादा ऊंचाई से नीचे की तरफ फायर किया जाए तो उसका फ्यूल इतना ज्यादा खर्च नहीं होता बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अगर हम PL-15 और PL-16 की डिफरेंस की बात कर ले कि आखिर इसमें क्या डिफरेंस है ऐसा कि जो चाइना ने पूरी दुनिया के सामने PL-16 बनाकर शो किया है। देखें PL-16 में अगर हम लोग देखा जाए तो ये भी एक PL-15 का अपग्रेड वर्जन है। जो PL-15 है वो जैसे ही किसी जहाज के साथ कंडक्ट किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, ऐड किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 इंटीग्रेट किए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ उसके विंग्स की वजह से। उसके विंग्स ज्यादा बड़े हैं जिसकी वजह से सिर्फ 4 ही PL-15 आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन चाइना ने PL-16 के जो मॉडल है उसको डिक्रीज करते हुए, उसके विंग्स को डिक्रीज करते हुए, छोटा करते हुए एक फाइटर जेट के अंदर 6 PL-16 लगाने की कैपेबिलिटी रखी है। एज अ मिसाल का अगर सीधे बात मैं आपको कहूँ तो अगर जहां पर JF-17 के अंदर 4 PL-15 लगे हैं, अगर PL-16 लगाए जाएंगे वहां पर तो वहां पर 6 लगाए जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात कर लें कि PL-15 और PL-16 इस वजह से बनाए गए हैं, हालांकि काम दोनों का एक जैसा ही है, बस 80 किलोमीटर का जो डिफरेंस हमें मिलता है। PL-15 यहाँ पर हमें 200 किलोमीटर की रेंज या फिर 250 किलोमीटर की प्रोवाइड करता है और PL-16 यहाँ पर हमें 300 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। उसकी वजह यह है कि चाइना ने जो PL-16 मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है पूरी दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए, J-20 के लिए और J-35 के लिए बनाया है। बिकॉज अगर आप लोग J-20 और J-35 का जो जहां पर मिसाइल वेपन एरिया है वहां पर आप लोग गौर से देखेंगे, आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही होगी, वहां पर आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा पैक है। वहां पर अगर PL-15 लगाया जाता है तो PL-15 वहां पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 लगते हैं बिकॉज ऑफ उसके विंग्स की वजह से। अगर यहाँ पर PL-16 लगाया जाता है तो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट, चाहे वो J-20 हो या J-35 हो, वो PL-16 अपने साथ 6 लेकर जा सकता है और जहां पर अगर PL-15 लगाएंगे तो वो 4 लेके जा सकता है। इसी को देखते हुए चाइना ने 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए PL-6 रेडी की है जो कि एक टाइम पर 6 PL-16 कैरी कर लेकर जा सकता है। जैसे ही पाकिस्तान को J-35 मिलना शुरू होंगे या पाकिस्तान में आने शुरू हो जाएंगे अनकरीब, बहुत जल्द, वो बहुत टाइम करीब आ चुका है, 2026 में आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि 2026 अब बहुत पास है, 2026 की शुरू में हो सकता है पाकिस्तान को मिलना शुरू कर दें। जैसे ही पाकिस्तान में J-35 लैंड होगा तो आप सबके लिए एक सरप्राइज दिया जाएगा जो कि PL-15, PL-16 और PL-17 भी अपने साथ लेकर यहाँ पर पाकिस्तान में आएगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि PL-17 जिसकी 400 किलोमीटर रेंज है, PL-16 जिसकी 300 किलोमीटर रेंज है और PL-15 जिसकी 250 किलोमीटर रेंज है, इनका मुकाबला करने के लिए कौन सा फाइटर जेट हमारे खिलाफ उतरेगा, कौन सा फाइटर जेट J-35 के खिलाफ उतरेगा? कोई भी नहीं नजर आता, दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब ये डॉग फाइट नहीं है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की और एक रडार्स की लॉन्ग रेंज फाइट होती है। दूर से ही देख कर दूर से उड़ा दो, पास आने की जरूरत ही नहीं। तो अब ये मॉडर्न वार है, इसमें दूर से ही फायर किया जाता है और दूर से ही टारगेट को खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जब J-35 अपने कंट्री में लाएगा उसके साथ साथ एक नया फाइटर जेट भी हमें मिलेगा और एक नया वेपन भी हमें उसकी पूरी की पूरी जो स्टोरेज है वो हमें प्रोवाइड की जाएगी चाइना की तरफ से। और इसी के साथ साथ हम आपको ये कंफर्म करते चलें कि PL-15 जो है अभी तक उसका तो आपने मॉडल देख लिया होगा, वो कैसा नजर आता है, कैसा दिखता है और उसका डिस्प्ले कैसा है। लेकिन PL-16 के बारे में अभी तक जो पब्लिक डोमेन में बातें थी जो कि उसकी रेंज की थी या PL-15 और 16 में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको सब बता दिया। लेकिन इसका अभी तक कोई भी ऐसा मॉडल नहीं चाइना की तरफ से रिलीज किया गया, शो किया गया, बिकॉज चाइना ने अभी तक इसको प्रॉपरली पूरी दुनिया के सामने नहीं रखा। सिर्फ चाइना ने इसके ऊपर पिक्चर अपलोड की जो कि मैंने आपको दिखा दी है शुरुआत में ही। उसके अलावा चाइना ने कुछ भी नहीं पूरी दुनिया को शो किया कि ये किस तरह का नजर आता है, किस टाइप का है और इसकी लुक कैसी है। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो एंड होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।